नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। भारतीय संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950। हमारा राष्ट्रगान प्रथम बार कब व कहाँ गाया गया? तो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में इसको गायन किया गया था। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो 296 अंतरिम सदस्य में, अंतरिम जो संसद में सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? तो टोटल जो महिला थी 15 महिला थी। भारतीय संविधान निर्माण हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कितने जो अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए, यानी कि जो 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक कुल 12 अधिवेशन हुए भारतीय जो संविधान निर्माण प्रक्रिया में। आजाद भारत के जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो आजाद भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आत्मार्पित हुआ था, अंगीकृत हुआ था। तो आखिरी जब अंगीकृत हुआ था संविधान, उस समय भी हमारे जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्थायी अध्यक्ष थे, जिनको कब चुना था स्थायी अध्यक्ष के रूप में? 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक के दिन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया? तो देखिए, उस समय चुनाव आयोग नहीं था, तो जो संविधान सभा है वही संसद का कार्य कर रही थी, वही यानी कि संविधान सभा के द्वारा ही इनका चयन हुआ पहली बार। स्वतंत्र भारत की जो लोकसभा का जो पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर। लोकसभा अध्यक्ष को हम स्पीकर भी कहते हैं, तो स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष। जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा को साथ में, तो उस समय उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। और कोई जो विधेयक है, वित्त विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, उसकी पुष्टि भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो जीवी मावलंकर जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी सोर्स है, यानी कि जो भारत का संविधान का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? किसका पड़ता है हमारे संविधान पर? भारतीय शासन अधिनियम 1935, यानी कि 1935 का जो है इस अधिनियम का हमारे संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कि इससे ज्यादातर जो हमारे सोर्स लिए गए हैं। भारत क्या है? तो भारत एक राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में ही लिखा हुआ है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा उपराष्ट्रपति होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो अगर यह प्रश्न आए कि कौन उस सभा का सदस्य नहीं हो, तो ये भी अध्यक्ष होता है, तो उपराष्ट्रपति, यानी कि राज्यसभा का सदस्य नहीं है फिर भी उसका सभापति होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है। संविधान के और राष्ट्रपति की नियुक्ति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। संविधान और उपराष्ट्रपति अगर अपनी मान लीजिए अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से लेके 18 वर्ष की गई थी? तो ये 61वां संविधान संशोधन जो 1989 के अंदर हुआ था, इसमें जो मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भारत में जो आज़ादी के बाद पहली बार आम चुनाव 1952 में हुए थे, ध्यान रखना। भारत के प्रथम जो वायसराय कौन बने थे? तो वायसराय प्रथम थे लॉर्ड कैनिंग। और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, भारत के पहले। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के जो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? पहले बंगाल का गवर्नर जनरल अलग था, भारत का अलग था। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसके तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल वही भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। संसद किनसे मिलकर बनती है? तो संसद में तीनों चीजें शामिल है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति जैसे लोकसभा संसद का जो सर्वोच्च सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, और ये दोनों कानून जो पास करते हैं उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति की होते हैं, तभी वो कानून गजेटिफिकेशन में होता है, यानी कि तभी वो लागू बनता है, कानून का रूप धारण करता है। शिक्षा के किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची
यानी शिक्षा पहले राज्य सूची में थी, यानी कि राज्य ही इसके ऊपर निर्णय ले सकता था, लेकिन इसको समवर्ती सूची यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का विषय बन गया है एजुकेशन। तो इसको कब इसमें लिया गया समवर्ती सूची में? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसके अंदर शिक्षा को जो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लिया गया है। भारत की जो राष्ट्रपति की जो 3 शक्तियां हैं 352, 356, 360। 352 में युद्ध की स्थिति में सशस्त्र विद्रोह या राष्ट्रीय अशांति के समय राष्ट्रपति जो आपातकालीन लागू कर सकता है। 356 किसी भी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र अगर विफल होता है तो राष्ट्रपति वहां पे भी उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए। और 360 यानी कि अगर देश के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, वित्तीय संकट आ जाता है, तो इस जो वित्तीय आपातकालीन के समय 360 का उपयोग होता है। किसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा गया है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन, यहाँ अधिवेशन पूछा गया, बैठक नहीं है, तो ध्यान दीजिए प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। टोटल अधिवेशन जो हुए थे 12 अधिवेशन, उसके अंदर पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन, राज्य की जो मांगे बढ़ी कि हमारा इस भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया जाए, तो 1956 के अंदर डॉक्टर जो फजल अली की अध्यक्षता में, और पहला जो राज्य बना था आंध्र प्रदेश, यानी कि पहला राज्य क्या था? आंध्र प्रदेश। उसका आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? मार्ले मिंटो 1909 में, जबकि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है वो 1919 में। तो मार्ले मिंटो 1909 में, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में। इसी दौरान एक घटना होती बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और 1911 के अंदर वापस बंगाल विभाजन जो है उसको खारिज कर दिया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किसके लिए गया? पंचायती राज्य से इसका संबंध है। और पंचायती राज्य के अंदर उन्होंने क्या सुझाव दिए कि पंचायती राज्य है 3 स्तर की होगी। नंबर 1 जिला परिषद, नंबर 2 ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर उन्होंने बताया था कि एक ग्राम पंचायत होना चाहिए। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो आर्टिकल जो 21 का या 21A के अंदर क्या गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य जो एजुकेशन है RTE वो लागू की गई। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो टोटल अनुसूची है, जब भारत राज्य संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी, तो 4 अनुसूचियां और बाद में जुड़ी, और आखिरी अनुसूची कौन सी है? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आज के समय कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। बाद में फिर बम्बई जो प्रेसिडेंसी से उनका दोबारा चुनाव हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासत जो रजवाड़ों के लिए जो फिक्स जो सीटें थी वो 70 सीटें थी। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो हमारे जो राष्ट्र के अंदर या देश के अंदर उनकी जो रियासत को शामिल नहीं करवाना चाहते थे। 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग करी थी। संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग यानी सबसे पहले मांग 1895 में ही किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा उस समय 1895 में ही संविधान सभा की डिमांड की गई थी। मूल संविधान में जो कितने मौलिक अधिकार थे? तो हमारे जो मूल संविधान के अंदर टोटल जो मौलिक अधिकार थे 7 मौलिक अधिकार थे। समानता का, स्वतंत्रता का और शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का, जो संस्कृति का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, उसको एक कानूनी अधिकार दे दिया गया है और आर्टिकल 300 के अंदर उसको जोड़ दिया गया है। किस मौलिक अधिकार को वर्तमान में हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार, इसको एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार जोड़ देकर 300 के अंदर जोड़ दिया गया। मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो जो हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे मौलिक अधिकार आते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, और ये भाग 3 के अंदर है। तो मूल अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में है।
अब इसके बाद 12 से 35 के बाद नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी जो होते हैं, राज्य की लोक कल्याणकारी नीति, उसके जो तत्व हैं उनका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, इनका 36 से 51 तक इनका उल्लेख है और ये भाग 4 के अंदर आते हैं। इसके अंदर आर्टिकल 40 के अंदर लिखा होगा पंचायती राज्यों का गठन, यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन है। मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है, तो मूल कर्तव्य 51 का के अंदर है। मूल कर्तव्य की संख्या अभी लगभग 11 है और भाग 4 का में है मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष जो तक के जो प्रत्येक माता पिता का ये दायित्व होगा कि उनको अनिवार्य एजुकेशन दिलाया जाए, ये भी हमारे मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ये रशिया से या रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली यानी राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रोसेस है वो किस देश से ली गई, तो वो आयरलैंड से ली गई है। एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा हमारा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब देखिए राष्ट्रपति का पद, तो राष्ट्रपति का पद तो अमेरिका से लिया गया है, जबकि चुनाव की जो प्रोसेस है वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1994 को पंचायती राज अधिनियम, इसीलिए 24 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, तो ये ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, जबकि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन। हमारी जो प्रस्तावना है अमेरिका से ली गई है और मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए हैं। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और विधि का शासन जापान से लिया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है, 352 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे को उनको कारखानों में कार्य नहीं कराया जा सकता, उनके ऊपर उत्पीड़न नहीं किया जा सकता, 14 वर्ष से नीचे के जो बच्चे को उनको कहीं पे भी